नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं, समर्पित माल गलियारे या जिसे हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मतलब डीएफसीज कहते हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विशेषताएं और भविष्य। तो आज हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये आखिर हैं क्या, सिर्फ पटरियां हैं या कुछ और। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। और क्या आप सोच सकते हैं कि इन खास ट्रैक्स पर मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं। ये सुनने में कितना अलग लगता है ना। बिल्कुल, ये मौजूदा स्थिति से तो बहुत बहुत अलग है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इनकी खासियतें क्या हैं, मकसद क्या है और आगे क्या होने वाला है। जी, जरूर। तो स्रोत बताता है कि इनकी कुछ अहम बातें हैं। पहली तो यही, गति 100 किलोमीटर घंटा तक। हाँ, मैक्सिमम स्पीड। दूसरी है लोड क्षमता। ये ट्रैक मतलब कहीं ज्यादा वजन उठा सकते हैं, प्रति एक्सेल 32.5 टन। ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, मौजूदा नेटवर्क से काफी ज्यादा। और तीसरी जो शायद सबसे बड़ी बात है वो है अलग ट्रैक, मतलब यात्री गाड़ियों का रास्ता अलग, इनका अलग, कोई मिक्सिंग नहीं। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसी से ज्यादातर फायदा आएगा। हाँ, और चौथा, ये पूरे के पूरे बिजली से चलेंगे, इलेक्ट्रिफाइड। बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से भी अहम है ये। और पांचवा पॉइंट है ऑटोमेटेड सिग्नलिंग, मतलब आधुनिक सिग्नल सिस्टम। हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये सुनने में तो सब बढ़िया लग रहा है, स्पीड, लोड, अलग ट्रैक, बिजली, ऑटोमेशन, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? जैसे ये ऑटोमेटेड सिग्नलिंग से असल में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, देखिए, ऑटोमेटेड सिग्नलिंग का सीधा मतलब है कि एक ही ट्रैक पर आप ज्यादा ट्रेनें चला सकते हैं, और वो भी ज्यादा सुरक्षित तरीके से। अच्छा। जी, क्योंकि सिस्टम ज्यादातर खुद ही मैनेज करेगा, इंसानी गलती की गुंजाइश कम होगी और ट्रेनों के बीच का फासला भी कम रखा जा सकेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये सारी चीजें, जैसे आपने कहा, स्पीड, लोड, अलग ट्रैक, ये सब डीएफसी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही है। अच्छा, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये कोई रैंडम सुधार नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति है। जैसे अलग ट्रैक और 100 की स्पीड का मतलब क्या है? मतलब ये कि माल जो आज कई कई दिन लेता है पहुंचने में, वो बहुत कम समय में पहुंचेगा। हाँ, टाइम बचेगा। बिल्कुल। स्रोत का पहला मकसद यही है, मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाना। अभी जो एवरेज स्पीड 25-30 किलोमीटर घंटा है ना, वो डीएफसी पर 70 या उससे भी ज्यादा हो सकती है, एवरेज। अरे वाह, 25 से 70, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, ये पूरा लॉजिस्टिक्स का नजरिया बदल सकता है। और ये जो ज्यादा लोड कैपेसिटी की बात हुई, मतलब एक ही ट्रेन पहले से ज्यादा माल ले जा पाएगी। एग्जैक्टली 32.5 टन प्रति एक्सल क्षमता का मतलब है कि ट्रेनें भारी भी हो सकती हैं और लंबी भी। और जब आप इसे विद्युतीकरण के साथ जोड़ते हैं तो दोहरा फायदा है। एक तो माल ढुलाई की लागत कम होती है, क्योंकि एक बार में ज्यादा माल गया, और बिजली अक्सर डीजल से सस्ती पड़ती है। सही। और दूसरा, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर है। डीजल इंजन का धुआं खत्म, तो कार्बन एमिशन कम होगा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। तो कम टाइम, कम कॉस्ट और ग्रीन भी। जी। और इन सब का एक और बड़ा मकसद है, वो है हमारे मौजूदा रेल नेटवर्क को डीकंजेस्ट करना, मतलब भीड़ कम करना। अच्छा, हाँ, जब पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं। वहीं पर जब मालगाड़ियां इन अलग ट्रैक्स पर चली जाएंगी, तो मौजूदा ट्रैक्स पर यात्री गाड़ियों के लिए ज्यादा जगह होगी, वो शायद ज्यादा टाइम पर चल पाएंगी। ये तो पैसेंजर्स के लिए भी अच्छी खबर है। हाँ, और उम्मीद ये भी है कि जब रेल इतनी एफिशिएंट हो जाएगी, तो बहुत सारा माल जो आज ट्रकों से जाता है, वो रेल पे शिफ्ट होगा। इससे सड़कों पे ट्रैफिक कम होगा, जैम कम होगा, शायद एक्सीडेंट भी कम हो। ये तो मल्टी लेवल फायदे लग रहे हैं। बिल्कुल। और अंततः ये सब क्यों? उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। किसी भी इकोनॉमी के लिए तेज, भरोसेमंद और सस्ती लॉजिस्टिक्स बैकबोन होती हैं। बिल्कुल सही कहा, ये बात समझ आती है। अच्छा, स्रोत में आगे की योजनाओं का भी जिक्र है, मतलब ये कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इसमें बताया गया कि भविष्य में एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनेगा, दिल्ली से चेन्नई तक। जी। एक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, कोलकाता से मुंबई। हाँ। और एक पूर्वोत्तर कॉरिडोर भी, जो बिहार के दानापुर से असम में तिनसुकिया तक जाएगा। ये तो पूरे देश को कवर करने का प्लान लग रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इनको सिर्फ कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं रखना है। प्लान ये है कि ये पूरे देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की, कह सकते हैं, रीढ़ बने। ये देश के बड़े बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स को, मार्केट्स को और पोर्ट्स को आपस में जोड़ेंगे।
इससे पूरे देश में सामान लाना ले जाना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। मतलब मेक इन इंडिया जैसी चीजों को भी इससे काफी मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये उसे जमीनी हकीकत बनाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो ये DFCs जो हैं, ये माल ढुलाई को तेज, ज्यादा वजनदार, ज्यादा कुशल और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाने का एक तरीका है, और भविष्य में इनका जाल और भी फैलने वाला है। जी, और यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये गलियारे सिर्फ माल ढुलाई की स्पीड या कॉस्ट के आंकड़े ही नहीं बदल रहे। हमें ये सोचना होगा कि लंबे समय में ये भारत की अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को, हमारे शहरों के विकास को और हमारे व्यापार के तरीकों को, मतलब रीजनल और इंटरनेशनल दोनों, किस तरह और कितनी गहराई से बदल सकते हैं। इनका असर शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।